आज हम प्रैक्टिस करेंगे क्लास 12 केमिस्ट्री चैप्टर 10 हेलो एल्केन्स हेलो एरिन्स का इंटेक्स क्वेश्चन। तो हमारा पहला इंटेक्स क्वेश्चन है 10.1। तो अगर हम देखें इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 को, तो इंटेक्स क्वेश्चन 10.1 कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। तो हमें यहाँ पर कुछ कंपाउंड्स दिए गए हैं और कंपाउंड का IUPAC नेम दे दिया गया है। हमको इन सारे कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ करना होगा। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो हमारा पहला कंपाउंड क्या है, तो यहाँ से मेरा आंसर है। तो हमारा पहला कंपाउंड है 2-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन। 2-क्लोरो-3-मिथाइल पेंटेन हमारा पहला कंपाउंड है। तो सबसे पहले जब आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो सबसे पहले आपको देखना है कि चेन में कितना कार्बन है। तो हमारा चेन में कितना कार्बन है वो कैसे पता चलेगा, वर्ड रूट को देखेंगे। तो वर्ड रूट हमें कितना कार्बन का दिख रहा है, तो वर्ड रूट हमें दिख रहा है 5 कार्बन का। पेंट लिखा हुआ है, पेंटेन लिखा हुआ है, जिसमें पेंट मेरा वर्ड रूट है और ANE जो लगा हुआ है वो क्या है, सफिक्स है। तो 5 कार्बन का चेन है। तो हम क्या करेंगे, 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 5 कार्बन, और हम नंबरिंग करेंगे। तो नंबरिंग किधर से कर सकते हैं, लेफ्ट से भी कर सकते हैं, राइट से भी कर सकते हैं, जिधर से आपका इच्छा हो। तो हम लेफ्ट से ही नंबरिंग करते हैं। तो इस वाले कार्बन को हम फर्स्ट कार्बन मानते हैं। तो यहाँ पर जो सब्स्टिट्यूएंट यानी जो प्रीफिक्स के रूप में क्या लगा हुआ है, क्लोरो और मिथाइल। क्लोरो कितना नंबर पे लगा है, 2 नंबर पे, और 3 नंबर पे लगा हुआ है मिथाइल। तो हम क्लोरो और मिथाइल का पोजीशन देंगे। तो फर्स्ट कार्बन है हमारा, सेकंड कार्बन कौन सा है, ये कार्बन है। तो 2 नंबर पे हम क्या लगा देंगे, क्लोरो लगा देंगे, और 3 नंबर पे क्या लगा हुआ है, मिथाइल। मिथाइल को कैसे लिखते हैं, CH3। तो ऐसा करने के बाद हम क्या करेंगे, सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड देंगे, क्योंकि यहाँ पर क्या है, सफिक्स में क्या लगा हुआ है, ANE लगा हुआ है। तो सफिक्स में नहीं, कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है। तो सिंगल बॉन्ड देंगे, थोड़ा सा छोटा सिंगल बॉन्ड देंगे, क्योंकि बीच में कार्बन के थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे, वहाँ पर हाइड्रोजन पुट करना होता है हमको। तो बीच में हर जगह कार्बन के बीच में हमको सिंगल बॉन्ड देना है। तो सिंगल बॉन्ड देने के बाद हम क्या करेंगे, हाइड्रोजन पुट करेंगे। कार्बन का 4 बॉन्ड होता है। तो यहाँ पर 1 बॉन्ड इस कार्बन को मिला है, अब 3 बॉन्ड इसको पूरा करना है। तो यहाँ पर हमको 3 हाइड्रोजन पुट करना होगा, CH3। यहाँ पर इस कार्बन के पास कितना बॉन्ड है, इस कार्बन के पास 1 2 3 बॉन्ड है। तो यहाँ पर 1 हाइड्रोजन पुट करना होगा, 4 बॉन्ड हो जाएगा। अगर हम इस कार्बन के बारे में बात करें तो 1 2 3, यहाँ पर भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 बॉन्ड है तो यहाँ पर 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर 1 बॉन्ड है तो यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो हमारा कंपाउंड का स्ट्रक्चर हो गया। तो ये हमारा पहला क्वेश्चन का आंसर है। अभी और 4 क्वेश्चन हमें करने हैं। अब हम लोग सेकंड नंबर देखेंगे। तो अगर हम सेकंड का आंसर देखें तो सेकंड का क्वेश्चन क्या कहता है, तो सेकंड का क्वेश्चन है 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1-क्लोरो-4-इथाइल साइक्लोहेक्सेन, इसका स्ट्रक्चर हमें ड्रॉ करना है। तो सबसे पहले हमें वर्ड रूट देखना होगा। तो यहाँ पर साइक्लो लगा हुआ है, वर्ड रूट से ठीक पहले साइक्लो लगा हुआ है, इसका मतलब ये साइक्लिक कंपाउंड है। और साइक्लोहेक्सेन है, तो यहाँ पर वर्ड रूट कितना कार्बन का है, 6 कार्बन का, वो भी साइक्लिक है। तो साइक्लिक कंपाउंड में हम बॉन्ड लाइन नोटेशन लिखते हैं अपने सुविधा के अनुसार। तो हम क्या करेंगे, साइक्लोहेक्सेन कैसे लिखते हैं, एक 6 कार्बन का रिंग बनाते हैं। तो ये हमारा जो है साइक्लोहेक्सेन हो गया। अब इस साइक्लोहेक्सेन में कहीं भी फर्स्ट पोजीशन हम दिखा सकते हैं। तो मान लेते हैं कि यहाँ जो सबसे टॉप वाला पोजीशन है इसको हम 1 नंबर मानते हैं, और यहाँ पर क्या लगा देते हैं, क्लोरो, क्योंकि 1 क्लोरो है। तो यहाँ पर फर्स्ट पोजीशन माने, तो ये फर्स्ट पोजीशन है। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या लगा, इथाइल। तो फोर्थ पोजीशन कौन सा होगा, 2 3 4। तो जस्ट इसके सामने वाला जो पोजीशन है वो फोर्थ पोजीशन है, और यहाँ पर क्या लगाना है हमें, इथाइल। तो इथाइल को हम कैसे पुट करते हैं, तो C2H5 क्या लगा देंगे, C2H5 लगा देंगे।
तो यहाँ पर हम C2H5 इथाइल ग्रुप लगा देंगे, ठीक है। और ये हमारा स्ट्रक्चर हुआ। इसको हम इस तरह से भी लिख सकते हैं, साइक्लोहेक्सेन बना लेंगे, 1 नंबर पे क्लोरो, और इथाइल हम ऐसे भी लिख सकते हैं, बॉन्ड लाइन नोटेशन से इथाइल इस तरह से भी लिखा जा सकता है। तो अब हम लोग तीसरे वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारा थर्ड कंपाउंड कौन सा है? तो हमारा थर्ड कंपाउंड है 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो थर्ड क्वेश्चन क्या है? 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन। तो यहाँ पर वर्ड रूट कितना कार्बन का है? तो वर्ड रूट देखें तो वर्ड रूट यहाँ पर 7 कार्बन का, और सबके बीच में क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। तो हम 7 कार्बन का चेन बनाने जा रहे हैं, 3 4 5 6 7, और सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा क्योंकि सफिक्स क्या है? एन लगा हुआ है। तो सभी के बीच में हम सिंगल बॉन्ड दे देते हैं। अब क्या करना होगा लास्ट में हमें? अब हमें यहाँ पर क्या करना होगा? प्रीफिक्स यानी सब्स्टिट्यूएंट लगाना होगा। तो 4 नंबर पर टर्सरी ब्यूटाइल। तो टर्सरी ब्यूटाइल कैसे लिखते हैं हम लोग? तो आपको चारों ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर याद रखना होगा। तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल, याद रख लीजिएगा। ये वाला जो स्ट्रक्चर हम बना है ये क्या है? टर्सरी ब्यूटाइल है। तो टर्ट ब्यूटाइल को कहाँ लगाना है? टर्ट ब्यूटाइल को 4 नंबर पर लगाना है। तो 4 नंबर कौन सा होगा? एक लेफ्ट से काउंट करें तो 1 2 3 4। तो ये हमारा 4th नंबर पे, और यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल लगाएंगे। तो टर्सरी ब्यूटाइल देखिए इसी चीज़ को हम यहाँ लगा देंगे। तो कहाँ से लगाएंगे? जहाँ पर फ्री बॉन्ड है वहीं से इसको हम जोड़ेंगे। तो ये हमारा फ्री बॉन्ड है, और फ्री बॉन्ड से क्या लगा हुआ है? C, और C के साथ कितना कार्बन लगा हुआ है? 3 कार्बन लगा हुआ है, CH3 CH3 और CH3। तो ये हमारा टर्सरी ब्यूटाइल है। और भी कुछ सब्स्टिट्यूएंट है, हाँ 3 नंबर पे क्या है? आइडो है। तो 3 नंबर पे 1 2 3 3 नंबर पे क्या है? आइडो लगा देंगे, आयोडीन लगा देंगे। अब हमें क्या करना है? हाइड्रोजन पुट करना है। तो पहला वाले पे कितना हाइड्रोजन? 3, दूसरा वाले पे 2, तीसरा वाले पे 1 हाइड्रोजन, चौथा वाले पे 1, पांचवा वाले पे 2, छठा वाले पे भी 2, और तीसरा वाले 7वां वाले पे 3 हाइड्रोजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 4 टर्सरी ब्यूटाइल 3 आइडोहेप्टेन का। अब हम चलते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 4 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन का स्ट्रक्चर बनाएंगे। तो हमारा क्वेश्चन 4 क्या है? 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन। तो अगर हम यहाँ पर वर्ड रूट को देखें तो वर्ड रूट हमारा 4 कार्बन का है ब्यूट, लेकिन सफिक्स में क्या है इस बार? ANE नहीं है बल्कि ENE है। तो यहाँ पर डबल बॉन्ड आने वाला है। इन का मतलब डबल बॉन्ड, और वो कितना नंबर पे? वो भी 2nd पोजीशन पे डबल बॉन्ड आएगा। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? कार्बन का चेन बना लेते हैं। 4 कार्बन का चेन है हमारे पास, ठीक है। और अगर यहाँ से काउंटिंग करें तो ये 1st पोजीशन है, और ये वाला पोजीशन 2nd है। और 2nd पोजीशन पे हम क्या देंगे? डबल बॉन्ड देंगे। 2nd पोजीशन पे क्या देंगे? डबल बॉन्ड बना देंगे, और बाकी में हम सिंगल बॉन्ड बना देंगे। और जो सब्स्टिट्यूएंट है, सब्स्टिट्यूएंट कौन है? डाइब्रोमो। तो कहाँ कहाँ ब्रोमो लगा है? 2 ब्रोमो, एक 4 नंबर पे लगा है और एक 1st नंबर पे लगा है। एक 1st नंबर पे और एक 4 नंबर पे। तो हमने क्या किया? तो एक 1st पे लगा दिया और एक 4th नंबर पे लगा दिया। थोड़ा सा स्पेस छोड़ देंगे हाइड्रोजन को पुट करने के लिए। अब यहाँ पर कितना हाइड्रोजन पुट करना होगा? पहला वाले कार्बन पे 2, तीसरा वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड है। सेकंड वाले कार्बन पे 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन। थर्ड वाले कार्बन पे भी 3 बॉन्ड है, 1 हाइड्रोजन। 4th वाले कार्बन पे 2 बॉन्ड है तो 2 हाइड्रोजन। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1,4 डाइब्रोमो ब्यूट-2-इन का। अब हम लोग जल्दी से लास्ट क्वेश्चन को प्रैक्टिस करते हैं। तो हमारा अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। तो यहाँ पर हमें 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का स्ट्रक्चर लिखना है। तो यहाँ पर वर्ड रूट क्या है?
तो यहाँ पर वर्ड रूट जो है आपको कोई नंबर नहीं दिया हुआ है, बल्कि क्या लिखा हुआ है, बेंजीन। और बेंजीन जो होता है वो 6 कार्बन का कंपाउंड होता है। बेंजीन कितना कार्बन का कंपाउंड होता है? 6 कार्बन का कंपाउंड होता है, जिसमें कि आपको 6 कार्बन का साइक्लिक कंपाउंड बनाना होगा। और यहाँ पर क्या रखना होगा, 3 डबल बॉन्ड या तो एक रिंग बना दीजिएगा। तो ये हमारा बेंजीन है। तो हमने वर्ड रूट को बना लिया है। अब हमको प्रीफिक्स जो सब्स्टिट्यूएंट है उसको पुट करना होगा। तो इस वाले पोजीशन को हम क्या मानेंगे, फर्स्ट पोजीशन। तो फर्स्ट नंबर पे ब्रोमो दे देंगे। और इसके रिस्पेक्ट में फोर्थ पोजीशन कौन होगा, ये फर्स्ट पोजीशन है, सेकंड पोजीशन, थर्ड पोजीशन, फोर्थ पोजीशन। तो फोर्थ पोजीशन पे क्या लगाना है, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल का स्ट्रक्चर क्या है, अभी हम जस्ट देखें टर्सरी ब्यूटाइल। सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या था, फ्री बॉन्डेड कार्बन पे हमें 2 अल्काइल ग्रुप लगाना है और टोटल कार्बन का संख्या 4 भी होना चाहिए अल्काइल ग्रुप में। तो यहाँ पर एक फ्री बॉन्ड बना दिए तो वो अल्काइल ग्रुप हो गया। तो ये अल्काइल ग्रुप का फ्री बॉन्ड है। अब हमें 4 कार्बन चाहिए था, 1 कार्बन तो हमें मिल गया, अब चाहिए 3 कार्बन। तो 3 कार्बन में हमको 2 अल्काइल ग्रुप बनाना है। तो हम क्या करते हैं, एक अल्काइल ग्रुप 2 कार्बन का बना देते हैं और एक अल्काइल ग्रुप 1 कार्बन का। तो इधर हम क्या करते हैं, इधर हम लिख देते हैं C2H5 और इधर हम लिख देते हैं CH3। तो देखिए तो 4 कार्बन हो गया। अब हम क्या करेंगे, देखिए कार्बन का बॉन्ड पूरा हो गया, 1 2 3 ही है। यहाँ पर एक हाइड्रोजन लगा देते हैं। तो ये हमारा कौन सा ब्यूटाइल हुआ, सेकेंडरी ब्यूटाइल। तो हम सेकेंडरी ब्यूटाइल को कहाँ लगाना है, 4 नंबर पे। तो 4 नंबर ये है, यहाँ पर आप सेकेंडरी ब्यूटाइल लगा दीजिए। तो क्या लिखिएगा, CH और CH से क्या लगा हुआ है, C2H5 एक तरफ और दूसरी तरफ CH3 लिख दीजिए। ठीक है, और भी कुछ है, हाँ और भी है, 2 मिथाइल है। तो मिथाइल को कहाँ लगाना है, 2 नंबर पे। तो 2 नंबर पे आप मिथाइल लिख दीजिए, CH3। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया 1 ब्रोमो 4 सेकेंडरी ब्यूटाइल 2 मिथाइल बेंजीन का। तो 10.1 हमने कंप्लीट कर लिया है। अब चलते हैं हम लोग इंटेस्ट क्वेश्चन 10.2 पे। तो हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन है 10.2, वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ Ki। तो जब हम अल्काइल हैलाइड अल्कोहल से प्रिपेयर कर रहे थे तो वहाँ पर अल्कोहल का जो पहला मेथड था रिएक्शन विथ हैलोजन एसिड। तो हम लोग जो अल्काइल हैलाइड बना रहे थे, किससे बना रहे थे, अल्कोहल से बना रहे थे। तो वहाँ पर सबसे पहला मेथड हम क्या लेते थे, हैलोजन एसिड से रिएक्शन करवाते थे। तो हैलोजन एसिड कौन कौन हो सकता है, HCl हो सकता है, HBr हो सकता है और HI हो सकता है। तो HCl का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है, हम बताए थे कि HCl का रिएक्टिविटी सबसे कम होता है एज कम्पेयर टू HBr और HI। HBr और HI बहुत रिएक्टिव है। HCl से ज़्यादा रिएक्टिव HBr और HBr से ज़्यादा रिएक्टिव कौन है, HI है। कारण क्या है कि जैसे जैसे हम नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं, हैलोजन ग्रुप में नीचे की तरफ बढ़ रहे हैं हैलोजन फैमिली में, तो साइज ऑफ हैलोजन एटम बढ़ते जाता है, इसके चलते बॉन्ड लेंथ बढ़ते जाता है और बॉन्ड एनर्जी घटते जाता है। तो बॉन्ड लेंथ अगर हम देखें HCl, HBr और HI, तो धीरे धीरे ऊपर से नीचे जाने पे बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो रहा है और बॉन्ड एनर्जी डिक्रीज हो रहा है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो रहा है, घटते जा रहा है। तो बॉन्ड एनर्जी जो घटते जा रहा है नीचे जाने पर, तो HI बहुत आसानी से टूट जाएगा। तो यहाँ पर HBr और HI जो है बहुत ज़्यादा रिएक्टिव है। तो इसको हम लोग बना के नहीं रखते हैं, जब चाहिए, जब रिएक्शन करवाना होता है अल्कोहल को HBr और HI से, तब ही समय पे, उसी समय पे हम लोग HBr और HI बनाते हैं, यानी इट इज़ प्रिपेयर्ड इन सिचुएशन। और HBr कैसे बनाए थे, तो HBr हम बनाए थे KBr प्लस H2SO4 से। तो क्या बना था, यहाँ से एक H और यहाँ से Br मिलके क्या बना गया था, मिलके क्या बन गया था, HBr, और रह क्या गया था, KHSO4। तो ये हमने किया था HBr को बनाने के लिए। क्या हुआ, लेकिन जब हम HI को बनाना था, जब हमको क्या बनाना था, HI को प्रिपेयर करना था, तो हम H2SO4 नहीं लिए थे। हम क्या लिए थे, हम H2SO4 नहीं लिए थे, हम Ki का रिएक्शन किससे करवाए थे,
HI आपको बनाना है तो उसके लिए क्या लेना होगा, KI लेना होगा। और इस बार H2SO4 ना लेकर के आप हम क्या लिए थे, H3PO4 लिए थे। तो यहाँ पर यही क्वेश्चन पूछ रहा है कि वाई इज सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट यूज ड्यूरिंग द रिएक्शन ऑफ अल्कोहल विथ KI। जब आपको अल्कोहल से अल्काइल हैलाइड बनाना था किसके साथ, हैलोजन एसिड के साथ, यानी अल्कोहल का रिएक्शन किससे करवाना था आपको, HI से करवाना था, तो आपको HI बनाना पड़ता। और HI बनाने के लिए आप सल्फ्यूरिक एसिड का यूज नहीं कर रहे हैं, आप किसका यूज कर रहे हैं, फॉस्फोरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। ये कौन सा एसिड है, फॉस्फोरिक एसिड। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि अल्कोहल का रिएक्शन KI के साथ जो है सल्फ्यूरिक एसिड के प्रेजेंस में क्यों नहीं हो रहा है। तो हमारा क्वेश्चन ये है कि अल्कोहल का अगर आप KI के साथ रिएक्शन करवाइएगा HI बनाने के लिए, तब HI अल्कोहल से रिएक्शन करेगा और तब जाके क्या बनेगा, अल्काइल आयोडाइड बनेगा। तो इस दौरान हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज ना करके किसका यूज कर रहे हैं हम लोग, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड। किसका यूज कर रहे हैं, ऑर्थोफॉस्फोरिक एसिड का यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पर यही पूछ रहा है कि सल्फ्यूरिक एसिड का आप यूज क्यों नहीं करते हैं, तो बस आपको आंसर बताना है। तो इसका कारण है कि अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं तो क्या बनेगा, HI बनेगा, ठीक है। लेकिन जो HI बनेगा, एक मिनट हम इसको थोड़ा सा इरेज कर लेते हैं, सॉरी मिट गया। तो हमारा जो मेन आंसर क्या होगा यहाँ पर, कि अब हम मेन आंसर लिखने जा रहे हैं कि जब आप तो हमारा जो मेन आंसर क्या होगा कि जब आप KI का रिएक्शन H2SO4 से करवाइएगा तो क्या होगा, यहाँ पर एक H और एक I रिएक्शन करेगा, क्या बन जाएगा, HI बन जाएगा। एक H और एक I आपस में रिएक्शन करके क्या बन गया, HI प्लस रह क्या गया, KHSO4। तो हमारा तो यहाँ HI बन गया। अब ये HI अल्कोहल से रिएक्शन कर सकता है, लेकिन होता क्या है, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड HI ऑक्सीडाइज, सॉरी, इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। अगर हम सल्फ्यूरिक एसिड का यूज करते हैं तो सल्फ्यूरिक एसिड कैसा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होने के चलते ये क्या करेगा, HI को ऑक्सीडाइज कर देगा I। तो देखिए रिएक्शन में कैसे होगा कि HI जो है अगर ये रिएक्शन कर जाता है H2SO4 के साथ, तो H2SO4 क्या करेगा, इसको ऑक्सीडाइज कर देगा, किसमें, आयोडीन में। और यहाँ पर क्या बन जाएगा, SO2 और H2O। तो यहाँ पर HI को क्या कर दिया इसने, आयोडीन में ऑक्सीडाइज कर दिया। तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हमारा आंसर, हाँ, इन प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक, या ये लिखते हैं। तो हमारा आंसर क्या हम दे सकते हैं यहाँ पर, सल्फ्यूरिक एसिड इज ए गुड ऑक्सीडाइजिंग एजेंट and it oxidizes HI to I2। तो ये HI को किस में ऑक्सीडाइज कर देता है, I2 में। अब ये ऑक्सीडाइज कैसे हो रहा है, देखिए HI का ऑक्सीडेशन नंबर क्या है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर है यहाँ पर -1। HI में हाइड्रोजन का +1 है तो आयोडीन का कितना होगा, -1। हैलाइड वाले कंपाउंड में हैलोजन का -1 होता है ऑक्सीडेशन नंबर, और यहाँ पर क्या होता है, आयोडीन का ऑक्सीडेशन नंबर 0 क्यों होगा, फ्री स्टेट में है। तो फ्री स्टेट में 0 होगा, तो -1 से 0 चार्ज क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, यानी ऑक्सीडेशन हुआ। तो HI का ऑक्सीडेशन हुआ किसमें, I2 में। तो ये ऑक्सीडेशन कौन करवा रहा है, सल्फ्यूरिक एसिड। तो ये HI को I2 में कन्वर्ट कर देगा। तो
तो HI रिएक्शन कैसे करेगा अल्कोहल के साथ? यही कारण है कि हम लोग सल्फ्यूरिक एसिड ना यूज करके क्या यूज करते हैं? ऑर्थो फॉस्फोरिक एसिड यूज करते हैं। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो आप यहाँ से इस लाइन से लेकर के पहले ये लाइन लिखिएगा, उसके बाद ये रिएक्शन लिख लीजिएगा। तो हमारा इंटरेस्ट क्वेश्चन 10.3 क्या कहता है कि राइट द स्ट्रक्चर ऑफ डिफरेंट डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो हमें जो कंपाउंड प्रोपेन है, इस प्रोपेन का डाई हैलोजन वाला डेरिवेटिव्स का स्ट्रक्चर लिखना है। यानी कहने का मतलब कितना स्ट्रक्चर लिखा जा सकता है प्रोपेन का अगर उसको हम डाई हैलोजन में कन्वर्ट कर दें, यानी डाई हैलोजन वाला प्रोपेन बनाना है हमें। तो ये जो कंपाउंड है प्रोपेन CH3 CH2 CH3, ये आपको लिखने आना चाहिए। ये कौन सा कंपाउंड है? प्रोपेन। हम क्या कि 3 कार्बन लिख दिए और सब में हाइड्रोजन को पूरा कर दिए। तो ये प्रोपेन कंपाउंड है। अब इस प्रोपेन में हमें 2 हाइड्रोजन हटाना होगा और 2 क्या लगाना होगा? 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 गो Cl लगाना होगा, है कि नहीं? तो यहाँ पर है कि आप कहाँ कहाँ पर Cl लगा सकते हैं। तो Cl कितना लगाना है हमें यहाँ पर? डाई हैलोजन। तो हमें यहाँ पर 2 Cl लगाना है। कितना Cl लगाना है? 2 Cl। तो यहाँ पर देखिए बहुत सारा पोजीशन है, 3 हाइड्रोजन है। यहाँ पर भी हम 2 हाइड्रोजन निकाल के 2 Cl लगा सकते हैं। यहाँ पर भी लगा सकते हैं, 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 Cl लगा सकते हैं। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन हटा करके 2 Cl लगा सकते हैं। या हम ऐसा कर सकते हैं, 1 Cl यहाँ पर लगा दें और 1 Cl बगल वाले कार्बन पे लगा दें। ऐसा भी कर सकते हैं, 1 Cl यहाँ पर लगा सकते हैं और 1 Cl लास्ट वाले पे भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से आप जो डाई हैलोजन डेरिवेटिव्स बनाइएगा तो टोटल उसका कितना स्ट्रक्चर आप लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग स्ट्रक्चर लिखते हैं। तो हमारा सबसे पहला स्ट्रक्चर क्या होगा कि हम ऐसा करेंगे कि 3 कार्बन का हम चेन बना लेते हैं प्रोपेन, और यहाँ पर Cl कहाँ लगा देंगे? दोनों का दोनों Cl फर्स्ट पे लगा देते हैं। तो इधर से हम फर्स्ट मान रहे हैं, इस कार्बन से हम क्या मान रहे हैं? राइट से हम फर्स्ट मान रहे हैं। तो यहाँ पर Cl लगा दिए और 1 Cl यहाँ पे लगा दिए। अब सब में क्या करेंगे? हाइड्रोजन पुट कर देंगे। तो यहाँ कितना हाइड्रोजन होगा? 1 हाइड्रोजन होगा। यहाँ पर 2 और यहाँ पर 3। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा? अगर IUPAC नेम लिखने जानते तो आप IUPAC नेम लिख दीजिए। क्या नाम होगा इस कंपाउंड का? कितना 1 नहीं देंगे इसको। अगर यहाँ से नंबरिंग करेंगे ना, हेलोजन है तो 1 2 3, तो 1 कैपिटल में लिखेंगे। पहला जो वर्ड होगा वो कैपिटल होगा, डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। सेकेंड स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? Cl कहाँ पर लगा देंगे? एक Cl फर्स्ट नंबर पर रहने देंगे और दूसरा क्लोरीन को हम सेकेंड नंबर पर उठा देंगे। तो CH3 देखिए 1 2 3, पहला वाला फर्स्ट नंबर पे रहने दिए, ये वाला जो Cl को हम सेकेंड नंबर पे उठा के ले गए। सभी के बीच में सिंगल बॉन्ड, यहाँ 3 हाइड्रोजन, यहाँ पर 1 हाइड्रोजन, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या होगा निकिता? किधर से नंबरिंग करेंगे? इधर से ना, 1 2 3 क्या नाम होगा? 1 2 डाई क्लोरो प्रोपेन। तो ये हमारा सेकेंड स्ट्रक्चर था। तीसरा स्ट्रक्चर अगर देखें तो थर्ड स्ट्रक्चर में हम क्या करेंगे? फिर से Cl को शिफ्ट कर देंगे थर्ड पोजीशन पे इस बार। तो 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, एक पहला कार्बन पे क्लोरीन लगाया और एक लास्ट कार्बन पे क्लोरीन लगाया और सिंगल बॉन्ड दे दिया बीच में। हाइड्रोजन यहाँ कितना? 2, यहाँ पर 2 और यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा? किधर से भी नंबरिंग कीजिए। अब एक दोनों तरफ सिमेट्रिकल हो गया। 1 3 डाई क्लोरो प्रोपेन। अब नंबर 4 देखें हम। अब हम क्या करेंगे? तो हम 1 1 पे किए, 1 2 पे किए, 1 3 पे किए। अब हम कर सकते हैं, यानी फर्स्ट वाला
पे तो जो अरेंजमेंट आना चाहिए था वो आ गया, 1 1 आ गया, 1 2 आ गया, 1 3 भी आ गया। अब हम ऐसा करते हैं, पहला Cl को हम 2 पे शिफ्ट करते हैं और दूसरा Cl को फर्स्ट पे करेंगे तो फिर से क्या हो जाएगा, 1 2 हो जाएगा। तो ऐसा करते हैं, अगर एक रखते हैं 2 पे रखे पहला वाला, दूसरा 3rd पे रखे तो फिर से 1 2 ही हो जाएगा। तो अब मेरे पास लास्ट उपाय है कि दोनों Cl को हम 2 नंबर पे रख दें। तो हम 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन और दोनों Cl को हम 2 और 2 पे ही पुट कर दें और बीच में सिंगल बॉन्ड और हाइड्रोजन रख देंगे। यहाँ पर 3 हाइड्रोजन और यहाँ पर भी 3 हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड का नाम क्या हो जाएगा, 2,2-डाइक्लोरोप्रोपेन। क्या और भी पॉसिबल स्ट्रक्चर बनाए जा सकते हैं इससे? अब तो कहाँ रखिएगा, अगर Cl को यहाँ रखिएगा तो फिर से 1 2 हो जाएगा। तो मैक्सिमम कितना स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं इससे, 4 स्ट्रक्चर, यानी डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन, यानी प्रोपेन का जो डाई हेलोजन वाला जो डेरिवेटिव्स है कितना है, 4 है। तो वी कैन ड्रॉ या वी कैन राइट 4 डाई हेलोजन डेरिवेटिव्स ऑफ प्रोपेन। तो ये हमारा आंसर हुआ। तो अब जल्दी से चलते हैं हम लोग इंटेंस क्वेश्चन 10.4 पे। तो हमारा इंटेंस क्वेश्चन 10.4 है, अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12 आइडेंटिफाई द वन दैट ऑन फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन यील्ड्स। तो यहाँ पर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि जो हमारा एक कंपाउंड है जिसका मॉलिक्यूलर फार्मूला है C5H12 और ये अल्केन है, लिख दिया गया है। तो इनका जो आइसोमर्स होंगे, C5H12 अल्केन है, पेंटेन है और पेंटेन का तो आइसोमर होगा। तो जितना भी आइसोमर हो सकता है वो हम देखेंगे। तो अमॉन्ग द आइसोमेरिक अल्केन्स ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12, तो C5H12 का जो भी आइसोमर है उनमें हमको बात करना है कि उनका हम क्या करेंगे, फोटोकेमिकल क्लोरीनेशन करवाएंगे, यानी हम उसका क्लोरीनेशन करवाने जा रहे हैं अल्केन का। तो हम लोग पढ़ चुके हैं हाइड्रोकार्बन के द्वारा हम क्लोरीनेशन कैसे करवाते थे, यूवी लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में। तो बोल रहा है कि उनमें से जो भी आइसोमर होंगे C5H12 के, उनमें से सिंगल मोनोक्लोराइड कौन देगा। दूसरा क्वेश्चन करा है 3 आइसोमर, कौन सा आइसोमर होगा जो 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड देगा, यानी 3 तरह का मोनोक्लोराइड दे सकता है। और C5H12 का जो कौन आइसोमर होगा जो कि 4 तरह का मोनोक्लोराइड देगा, यानी 4 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड दे सकता है, यानी 4 तरह का। तो सबसे पहले हमको तो C5H12 जो ये पेंटेन है, इस पेंटेन का आप कितना स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, हमें पहले ये देखना होगा। तो C5H12 का हम स्ट्रक्चर बनाने का कोशिश करते हैं। तो क्या करते हैं, हमारा जो पहला स्ट्रक्चर होगा, तो नंबर 1 हम क्या करते हैं, सबसे पहले चेन, स्ट्रेट चेन 5 कार्बन का लिखते हैं। तो सबसे पहला तरीका यही है कि जो इसका भी आपको स्ट्रक्चर बनाने बोले स्ट्रेट चेन लिख दीजिए और सब में क्या कर दीजिए, अल्केन फैमिली है ना, पेंटेन है ना, फार्मूला क्या है CnH2n+2, तो ये अल्केन है। और सब जगह पे क्या कर दीजिए, हाइड्रोजन रख दीजिए। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर हो गया। अब हम दूसरा स्ट्रक्चर लिखते हैं, यहाँ पर थोड़ा बगल पे लिखते हैं। तो ये हमारा पहला स्ट्रक्चर है, इसका नाम क्या है बताओ तो, नॉर्मल पेंटेन। इसका नाम क्या लिखोगे आप लोग, नॉर्मल पेंटेन। स्ट्रेट चेन है ना, तो इसका जो नाम होगा वो क्या होगा, नॉर्मल पेंटेन। तो इसका अगर हम आइसोमर लिखना चाहें तो कैसे लिखेंगे, तो 5 कार्बन का चेन हो गया। अब क्या करेंगे, चेन को छोटा कर देंगे। चेन कितना कार्बन का कर दें, 4 कार्बन का कर दे। तो हमने कर दिया 4 कार्बन का चेन और 1 कार्बन कहाँ लगाएंगे,
फर्स्ट और लास्ट पे नहीं लगाएंगे, छोटा करना है तो हम सेकंड नंबर पे, इधर से चलिएगा तो सेकंड, तो हम इधर ही लगा देते हैं, इधर से ही चलेंगे सेकंड, फर्स्ट इधर से चलते हैं, सेकंड ये हुआ, और क्या लगा दिए, एक मिथाइल ग्रुप लगा दिए, और सब में क्या कर दिए, सिंगल बॉन्ड दे देते हैं, तो सब में हाइड्रोजन पुट कर देते हैं, 1 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन और यहाँ पर 3 हाइड्रोजन। तो हमने लिख लिया दूसरा स्ट्रक्चर। तो दूसरा स्ट्रक्चर क्या है इस कंपाउंड को, क्या नाम है इसका, ब्यूटेन, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्या एक और स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं हम लोग ब्यूटेन से, इसको यहाँ पुट कर देंगे, तो अगर इसको यहाँ पुट कर देंगे तो फिर से वो 2 मिथाइल ब्यूटेन हो सकता है। तो 4 कार्बन से तो हम एक ही स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अब क्या करना पड़ेगा, अब चेन और छोटा करना पड़ेगा। तो हम क्या किए, इस बार जो चेन है वो हम 3 कार्बन का लिख दिए, 1 2 3 कार्बन का चेन। अब क्या करेंगे, तो जब भी हम अल्काइल ग्रुप लगाएंगे, सब चेन लगाएंगे, तो फर्स्ट और लास्ट नंबर पे नहीं लगाएंगे, क्योंकि चेन फिर से बड़ा हो जाएगा। तो 3 कार्बन का है तो हमको क्या करना है, बीच में लगाना है। तो हमको कितना कार्बन लगाना है, 2। अगर 2 कार्बन एक साथ लगाएंगे तो चेन फिर से कितना कार्बन का हो जाएगा, 4। तो हम ऐसा कोशिश करेंगे कि 1 कार्बन नीचे लगा देते हैं, 1 कार्बन ऊपर लगा देते हैं। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर, CH3 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 CH3। तो इस कंपाउंड का क्या नाम होगा, 2,2 डाइमिथाइल प्रोपेन। क्या और भी प्रोपेन से स्ट्रक्चर बनाया जा सकता है, अब स्ट्रक्चर नहीं बनाया जा सकता है। तो C5H12 का यानी पेंटेन का टोटल कितना आइसोमर हो गया, 3 आइसोमर हम लोग लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा लिख नहीं सकते हैं। मैक्सिमम 3 स्ट्रक्चर लिख सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं लिख सकते हैं। तो सबसे पहले ये क्वेश्चन तो आपका यहीं से स्टार्ट होगा कि अमोंग द आइसोमेरिक अल्केन ऑफ मॉलिक्यूलर फार्मूला C5H12। तो यही अमोंग है, अमोंग आइसोमेरिक अल्केन। तो ये अल्केन ही ना है तीनों, और कौन है, आइसोमेरिक अल्केन है, किसका, C5H12। तो अब क्वेश्चन यहाँ से स्टार्ट होगा। इन्हीं अल्केन में हमको देखना है, आइडेंटिफाई वन दैट ऑन फोटो क्लोरिनेशन यील्ड्स, यानी इसका हमको क्या करवाना है, फोटो क्लोरिनेशन करवानी, सनलाइट के प्रेजेंस में हम इसका क्या करवाएंगे, क्लोरिनेशन करवाएंगे। अब बोल रहा है इसमें कौन इन तीनों में से है जो एक सिंगल मोनोक्लोराइड देगा, एक ही तरह का मोनोक्लोराइड देगा, एक से ज़्यादा तरह का प्रोडक्ट नहीं देगा। कौन है जो 3 तरह का मोनोक्लोराइड देगा, और कौन है इनमें से कि 4 तरह का मोनोक्लोराइड देगा। तो एक बात देखिए, जितना तरह का हाइड्रोजन होगा उतना तरह का क्लोराइड मिलेगा, मोनोक्लोराइड मिलेगा। तो देखिए सबसे पहले इसमें कितना तरह का हाइड्रोजन है, 1 डिग्री हाइड्रोजन, इसको हमने नाम दे दिया A। 2 डिग्री हाइड्रोजन, नाम दे दिया B। ये कितना डिग्री, इसको नाम दिया। अच्छा ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम होगा, ये 2 डिग्री, ये 2 डिग्री सेम नहीं होगा, इसको हम लोग C कहेंगे। क्यों नहीं कहेंगे इसको, दोनों सेम क्यों नहीं कहेंगे, ये वाला 2 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है, 1 डिग्री से, और ये वाला 2 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है, दोनों तरफ 2 डिग्री से। ये वाला 2 डिग्री और ये वाला 2 डिग्री, ये वाला 2 डिग्री क्या है, और ये भी 1 डिग्री है, और ये 1 डिग्री और ये 1 डिग्री क्या है, सेम। तो टोटल कितना तरह का स्ट्रक्चर, मतलब कितना तरह का हाइड्रोजन है यहाँ पर, 3 है। ये 1 डिग्री, 2 डिग्री हाइड्रोजन, और ये 3 डिग्री हाइड्रोजन। तो यहाँ 2 डिग्री हाइड्रोजन। C वाला जो है वो हमारा 3 डिग्री हाइड्रोजन नहीं, बल्कि वो क्या है, 2 डिग्री हाइड्रोजन है। और ये B और C दोनों 2 डिग्री हाइड्रोजन है, लेकिन डिफरेंट 2 डिग्री हाइड्रोजन है। कारण है कि एक 1 डिग्री से अटैच है और दूसरा दोनों तरफ ये 2 डिग्री से अटैच है। तो यहाँ पर टोटल 3 हाइड्रोजन हुआ। यहाँ पर जरा देखिए कितना तरह का हाइड्रोजन है, सेकेंड नंबर जो है 2 मिथाइल ब्यूटेन, 1 डिग्री 1 डिग्री, दोनों 1 डिग्री है ना। तो ये A है और ये भी A है। अच्छा यहाँ पर अगर देखें तो ये क्या है, B है, और यहाँ पर ये A है। चलिए ये वाला क्या है, 3 डिग्री, इसको B नाम देते हैं। ये वाला 2 डिग्री, इसको नाम दे दिए C, और ये वाला 1 डिग्री। अब ये 1 डिग्री और 1 डिग्री सेम है क्या, ये 1 डिग्री किससे जुड़ा हुआ है, 3 डिग्री से, और ये 1 डिग्री 2 डिग्री से अटैच है।
तो इसके लिए ये क्या होगा, ये डिफरेंट हो जाएगा। तो 1 डिग्री में कंडीशन देखना होगा, अगर एक से ज़्यादा 1 डिग्री कार्बन है या हाइड्रोजन है तो आप अगल बगल से देखिएगा कि उसका कनेक्टिविटी एक जैसा तो नहीं है ना। तो यहाँ पर कितने तरह का हाइड्रोजन है, 4 तरह का, A B C D 4 तरह का हाइड्रोजन है। और यहाँ पर ज़रा देखिए तो ये कितना डिग्री, 1 डिग्री। ये कितना, क्या सेम है, सेम है क्योंकि सब एक ही से अटैच है, ये भी इसी से अटैच है, ये भी इसी से अटैच है। चलिए अब यहाँ से हम क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। कौन इन आइसोमर में से, इन आइसोमेरिक एल्केन्स में से सिंगल मोनोक्लोराइड कौन देगा। तो सिंगल मोनोक्लोराइड वही देगा जिसके पास एक तरह का हाइड्रोजन है। किसके पास एक तरह का हाइड्रोजन है, इसके पास है। कहीं से भी आप एक हाइड्रोजन हटा दो, चारों में से, यहाँ से यहाँ से यहाँ से यहाँ से कहीं से भी हाइड्रोजन हटा के देख दो और वहाँ पर क्या लगा दो, Cl लगा दो। और हर बार आप चारों बार नाम लिखेगा तो नाम आपका एक ही आएगा। अगर हम यहाँ से हाइड्रोजन हटा करके, हम यहाँ से क्या लिख दिए, हाइड्रोजन हटा करके हम यहाँ पर क्या लगा दिए, Cl लगा दिए। क्या लगा दिए, Cl। अब इसका नाम देख के लिख दीजिए तो क्या होगा इसका नाम। तो यहाँ पर अगर हम Cl लगा देते हैं तो इसका जो नाम हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। अगर आप यहाँ छोड़ करके यहाँ लगा लीजिए, सॉरी यहाँ लगा लीजिए Cl, तो नंबरिंग कहाँ से होगा, 1 2 3, 1 क्लोरो 2 डाइमिथाइल प्रोपेन। कहीं से भी कीजिएगा तो नाम क्या होगा, सेम ही आएगा, यानी एक ही तरह का कंपाउंड बनेगा। तो जो आपका पहला का आंसर होगा वो क्या होगा, ये सिंगल मोनोक्लोराइड कौन देगा, तो इसका आंसर क्या होगा, 2 डाइमिथाइल प्रोपेन देगा। यानी ये जो इसका आंसर होगा वो ये होगा, ये फर्स्ट का आंसर होगा, है कि नहीं। 3 आइसोमेरिक मोनोक्लोराइड कौन देगा, जिसके पास 3 तरह का हाइड्रोजन है। 3 तरह का हाइड्रोजन किसके पास है, नॉर्मल पेंटेन 3 तरह का ना, A B C, फिर B है A है, तो है तो 3 तरह का ना टोटल। तो नॉर्मल पेंटेन जो है वो 3 तरह का क्या देगा, हाइड्रोजन देगा, और 3 तरह का क्या बना देगा, मोनोक्लोराइड बना सकता है। और 4 तरह का हाइड्रोजन किसके पास है, अब बचा 2 मिथाइल ब्यूटेन, इसके पास 4 तरह का हाइड्रोजन है, A B C D। तो चारों बार में से बारी बारी से आप हाइड्रोजन निकालते जाइएगा, एक एक हाइड्रोजन एक एक Cl लगाते जाइएगा। एक बार A में लगाइएगा Cl, अगला बार B में, अगला बार C में, और अगला बार D में। तो चारों बार ऐसा कीजिएगा तो नाम चारों क्या होगा, डिफरेंट होगा। एक बार क्या आएगा, 1 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, दूसरा बार क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तीसरा बार क्या होगा 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, और लास्ट में क्या होगा 1 क्लोरो 3 मिथाइल ब्यूटेन। तो ये 4 स्ट्रक्चर हम बना सकते हैं। तो इसका जो आंसर होगा कौन से आइसोमर से बन सकता है, 2 मिथाइल ब्यूटेन से बन सकता है। तो ये हमारा इंटेस्ट क्वेश्चन 10.5 है। तो यहाँ पर टोटल 6 क्वेश्चन है, जिसमें कि आपको यहाँ पर मेजर प्रोडक्ट का स्ट्रक्चर लिखना है। यानी यहाँ जो क्वेश्चन है, ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ मेजर मोनो हेलो प्रोडक्ट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। तो आपको जो प्रोडक्ट बनाना है वो भी मोनो हेलो वाला प्रोडक्ट बनाना है, और आपको सारे रिएक्शन का प्रोडक्ट लिखना होगा। तो अगर हम पहला क्वेश्चन को देखें कि यहाँ पर क्या है, OH है और थायोनाइल क्लोराइड है, अल्कोहल और थायोनाइल क्लोराइड का रिएक्शन। तो याद कीजिए, तो थायोनाइल क्लोराइड और अल्कोहल का रिएक्शन था, तीसरा रिएक्शन अल्कोहल का। तो क्या करते थे उसमें, हम OH हटाते थे और क्या लगाते थे, Cl लगाते थे। तो जो हमको मेजर प्रोडक्ट लिखने बोल रहा है, तो हम मेजर प्रोडक्ट लिखेंगे तो बस OH हटाएंगे और क्या लगा देंगे, Cl लगा देंगे। OH हमने हटाया और क्या लगा दिया, Cl लगा दिया। और ध्यान रहे कि ये बेंजीन रिंग नहीं है, ये साइक्लोहेक्सेन है। हम बेंजीन रिंग से अगर डायरेक्ट OH अटैच होगा तो वहाँ से Cl नहीं हटा पाएंगे। तो देखो हमारा सेकेंड क्वेश्चन क्या कहता है कि यहाँ पर जो रिएक्शन करवा रहे हैं हम Br2 UV लाइट, तो
तो ये Br2 यूवी लाइट यानी अल्केन का रिएक्शन यूवी लाइट या हीट के प्रेजेंस में, तो हमें यहाँ पर जो रिएक्शन करवाना है अल्केन का, हैलोजन का रिएक्शन यूवी लाइट के प्रेजेंस में या हीट के प्रेजेंस में किसके साथ होता है? अल्केन के साथ। तो यहाँ तो ये अल्केन नहीं है, ये तो रिंग है, ये अनसैचुरेटेड कंपाउंड है। तो जब भी रिएक्शन होगा इस पार्ट के साथ होगा, क्योंकि यहाँ पर ये वाला पार्ट अल्केन का है। तो अब यहाँ पर क्या होता है कि जब आप यूवी लाइट के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते थे तो क्या होता था, हम आपको याद दिला दें कि CH4Cl2 यूवी लाइट, तो क्या होता था, एक H हटता था और एक Cl आता था। ये था ना मोनोहैलोजनेशन, एक हाइड्रोजन हटा एक Cl आ गया और साथ में बाय प्रोडक्ट क्या बनता था? HCl। तो हमारा मेन प्रोडक्ट क्या है? एक हाइड्रोजन यहाँ से हटाए और एक Cl लगा दिया, CH3Cl। तो यहाँ पर भी यही करना है, ये अल्केन वाला पार्ट है हमारा, तो इस अल्केन वाला पार्ट से हमें हाइड्रोजन निकालना है। अल्केन वाले पार्ट से हमें क्या निकालना है? हाइड्रोजन। अब यहाँ पर 2 कार्बन है, अब किससे हाइड्रोजन निकालें? तो यहाँ पर कितना डिग्री हाइड्रोजन है? 1 डिग्री, और ये वाला 2 डिग्री हाइड्रोजन है। तो सब्स्टिट्यूशन, तो यहाँ पर सब्स्टिट्यूशन होगा ना, एक हाइड्रोजन निकलेगा और एक Br आएगा। तो सब्स्टिट्यूशन किसका फास्टर होता है? 2 डिग्री हाइड्रोजन का कि 1 डिग्री हाइड्रोजन का? तो हम बताए थे कि 1 डिग्री से ज़्यादा आसानी से सब्स्टिट्यूशन 2 डिग्री में होता है, और 2 डिग्री से ज़्यादा सब्स्टिट्यूशन 3 डिग्री हाइड्रोजन का होता है। रिएक्टिविटी देखिए हाइड्रोजन का, तो 1 डिग्री से ज़्यादा फास्टर 2 डिग्री होता है, 2 डिग्री ज़्यादा फास्टर 3 डिग्री होता है, हम लिखवाए भी हैं। तो यहाँ पर 2 डिग्री, देखो 1 डिग्री वाला भी बनेगा, 2 डिग्री वाला भी बनेगा, लेकिन मेजर कौन बनेगा? 2 डिग्री, जिसका रिएक्टिविटी ज़्यादा है। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा? 2 डिग्री हाइड्रोजन को हटा करके हम क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे। सिंपल सा है, और कुछ नहीं करना है। यहाँ जिस तरह जो लगा हुआ था वो लगा देंगे। हमको मेजर लिखने बोला है, तो 1 डिग्री वाले को तो हम टच भी नहीं करेंगे, 2 डिग्री से एक हाइड्रोजन निकालेंगे और यहाँ पर क्या लगा देंगे? Br लगा देंगे। तो ये हमारा मेजर प्रोडक्ट हो जाएगा। चलिए अब हम लोग थर्ड पे देखते हैं। तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अल्कोहल का रिएक्शन HCl के साथ करवाना है। तो हैलोजन एसिड के साथ अल्कोहल का रिएक्शन होता है। तो ये OH तो रिंग से अटैच है, ये तो आसानी से जल्दी टूटेगा नहीं। जो OH बेंजीन रिंग से अटैच हो जाएगा वो जल्दी टूटेगा नहीं, उसका नेचर डिफरेंट हो जाता है, उसका केमिकल नेचर डिफरेंट हो जाता है। तो ये OH क्या रिंग से अटैच है, ये अल्कोहल है, इसको आप अल्कोहल नहीं कह सकते हैं। दिख रहा है अल्कोहल, लेकिन ये कौन सा है? फेनोल बन गया। कौन सा ग्रुप हो गया? ये फेनोलिक ग्रुप हो गया, क्योंकि बेंजीन से जब OH जब जुड़ा होता है डायरेक्टली तो उसे फेनोल कहते हैं। तो ये फेनोलिक ग्रुप हो गया। तो लेकिन ये OH डायरेक्टली रिंग से अटैच नहीं है, बल्कि ये साइड चेन से अटैच है। तो ये OH का रिप्लेसमेंट होगा किसके द्वारा? Cl के द्वारा। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या होगा? तो अगर हम यहाँ लिखें इसका आंसर, तो सब कुछ उसी तरह बनाएंगे। बेंजीन रिंग, यहाँ पर OH रहेगा, रिएक्शन नहीं करेगा। रिएक्शन कौन सा OH करेगा? ये वाला OH हटेगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा? Cl आ जाएगा, क्योंकि रिंग से जो OH अटैच होता है ना वो फेनोल कहलाता है, और इसका रिएक्टिविटी जो होता है या इसका जो केमिकल नेचर होता है वो डिफरेंट हो जाता है ये वाले अल्कोहल से। तो रिंग से, बेंजीन रिंग से, एरोमेटिक रिंग से अगर OH जुड़ा होगा तो वो जल्दी रिएक्शन नहीं करता है, वो कम रिएक्टिव होता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव कौन होगा? ज़्यादा वाला। तो ये हमारा थर्ड का आंसर हो गया। अगर हम फोर्थ को देखें तो यहाँ पर क्या है? हैलोजन एसिड है और अल्कोहल है ही नहीं। तो हैलोजन एसिड का 2 रिएक्शन देखा था, एक अल्कोहल के साथ और एक अल्कीन के साथ। तो अल्कोहल तो है नहीं, क्या अल्कीन है यहाँ पर? हाँ अल्कीन है। तो अल्कीन का एडिशन किसके साथ? हैलोजन एसिड के साथ। वहाँ पर कौन सा रूल लगाना पड़ता है? यहाँ पर रूल लगाना पड़ता है मार्कोनिकव रूल। कौन सा रूल? मार्कोनिकव्स रूल लगाएंगे यहाँ पर। तो अकॉर्डिंग टू मार्कोनिकव रूल क्या कहता है? हाइड्रोजन वहाँ लगता है, H+ वहाँ लगेगा जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है, और माइनस वाला पार्ट वहाँ लगेगा जहाँ कम हाइड्रोजन है। तो हमें डबल बॉन्डेड हाइड्रोजन देखना है। तो हमें डबल बॉन्डेड कार्बन देखना है। डबल बॉन्डेड कार्बन कौन है? एक ये है और एक ये है। ये वाला हमारा डबल बॉन्डेड कार्बन नहीं है, यही दोनों है, ये वाला और ये वाला। अब हमको यहाँ से देखना हाइड्रोजन किस में ज़्यादा है। तो सबको पूरा तो यहाँ पर 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड। तो यहाँ पर हाइड्रोजन कितना है? 1 हाइड्रोजन है। ध्यान दीजिए यहाँ पर कितना हाइड्रोजन है? 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3 बॉन्ड,
4 बॉन्ड। हाइड्रोजन है इस जगह पे? नहीं है, 4 बॉन्ड है इसका 4 बॉन्ड है, 1 बॉन्ड 2 बॉन्ड 3 बॉन्ड 4 बॉन्ड, यहाँ पर हाइड्रोजन है। तो डबल बॉन्डेड कार्बन पे एक के पास तो एक हाइड्रोजन है, दूसरा वाला डबल बॉन्डेड कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है। तो H कहाँ पर अटैक करेगा? जहाँ ज़्यादा हाइड्रोजन है। अब I कहाँ अटैक करेगा? जहाँ हाइड्रोजन नहीं है। तो हमारा जो प्रोडक्ट हो जाएगा वो क्या होगा? यहाँ पर क्या होगा? H अटैक कर जाएगा, डबल बॉन्ड तो टूट जाता है ना, और यहाँ पर क्या लग गया? CH3 तो ऑलरेडी था, यहाँ पर क्या लग जाएगा? I। तो H कहाँ लिखे हम लोग? तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम लोग H नहीं दिखाते हैं, H यहीं पर लगा है। अभी हम लगाए, एक हाइड्रोजन नहीं था यहाँ पर, लेकिन था तो हाइड्रोजन, दिख तो नहीं रहा था लेकिन तो हाइड्रोजन यहाँ पर था। यहाँ पर भी कितना हाइड्रोजन है? 2। यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, यहाँ पर भी 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पर भी पहले एक था, एक हाइड्रोजन ऐड कर दिए, कितना हाइड्रोजन हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गया, और यहाँ पर I ऐड कर दिए। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम हाइड्रोजन को जनरली शो नहीं करते हैं, इसीलिए हम नहीं शो किए। आपका इच्छा है शो कर भी सकते हैं, आप 2 हाइड्रोजन दिखा सकते हैं, लेकिन दूसरे एलिमेंट को आपको दिखाना कंपलसरी है। आयोडीन को आप नहीं छुपा सकते हैं, सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन को छुपा दीजिए, लेकिन आयोडीन को आप नहीं छुपा सकते। तो आयोडीन को हमको वहाँ पर लिखना पड़ा। तो ये था हमारा 4 का आंसर। 5 को देखें तो 5 वाला बहुत ही आसानी है, ये फिनकिल्स्टन रिएक्शन है। यहाँ पर सॉल्वेंट क्या लेना होगा? एसीटोन। एसीटोन के प्रेजेंस में क्या होगा? Br हटेगा और I आ जाएगा। बहुत सिंपल था, सबसे आसान यही था। Br हटा और I आ गया, और यहाँ पर क्या बन जाएगा? NaBr बाय प्रोडक्ट बन जाएगा। तो मेन प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? CH3CH2I। चलिए लास्ट वाला अगर हम देखें तो लास्ट वाला जो क्वेश्चन नंबर 6 है, फिर से Br2 UV लाइट। तो Br2 UV लाइट का रिएक्शन किसके साथ होता था? अल्केन के साथ। Br2 UV लाइट का रिएक्शन किसके साथ होता था? अल्केन के साथ। तब यहाँ पर अल्किन है, तो अल्किन से तो रिएक्शन होगा नहीं। अल्केन वाला कार्बन कौन कौन है? ये वाला, ये वाला, ये वाला और ये वाला। और डिग्री देखिए तो सब तो 2 डिग्री हाइड्रोजन है, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री, ये भी 2 डिग्री। हाँ, यहाँ डबल बॉन्ड है ना, डबल बॉन्ड है, फंक्शनल ग्रुप इसको मान सकते हैं, डबल बॉन्ड को फंक्शनल ग्रुप। तो ये हमारा अल्फा कार्बन, ये भी अल्फा कार्बन। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन होगा अल्फा हाइड्रोजन, और अल्फा वाले के बगल में क्या होगा? बीटा, और अल्फा के बगल में क्या होगा? बीटा। तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है बीटा हाइड्रोजन से। तो यहाँ पर जो आंसर होगा क्या होगा? एक H यहाँ से हटेगा और एक H यहाँ से हटेगा, और दोनों Br यहाँ लग जाएगा। तो जो प्रोडक्ट होगा वो क्या होगा हमारा? Br, एक H यहाँ से निकला और एक H यहाँ से निकला और एक Br लग गया। अगर Br2 CCl4 लिखा होता तो डायरेक्ट हम Br यहाँ लगा देते और Br यहाँ लगा देते। एक रिएक्शन था ना, हेलो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन अल्कीन में। तो यहाँ अल्कीन में Br2 और CCl4 लिख देता सॉल्वेंट, तो डायरेक्ट हम यहाँ पर डबल बॉन्ड पे Br जोड़ देते, लेकिन UV लाइट लिखा था। तो UV लाइट के प्रेजेंस में अल्कीन से रिएक्शन नहीं होता है, किससे रिएक्शन होता है? अल्केन से। अल्केन वाला पार्ट 4 कार्बन था। तो अगर हमको ज़्यादा रिएक्टिव हाइड्रोजन देखे तो अल्फा हाइड्रोजन ज़्यादा रिएक्टिव होता है बीटा वाले से। दैट्स वाई यहाँ पर जो प्रोडक्ट बना क्या बना? Br और Br। तो हम लोग इस वीडियो में इंडेक्स क्वेश्चन 3.1, 3.2, 3.3, 3.4 और 3.5 सॉल्व किए। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।